हेलो गाइस, आज हम इस ड्रेस की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये ड्रेस नहीं है, आउटफिट है। जैसे कि हम कुर्ती या लॉन्ग कुर्ती बोलते हैं वो है, लेकिन ये गैदरिंग वाला है। तो ऊपर का बॉडी किस तरह से कटिंग होगा, किस तरह से बनेगा, वो आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये बैक की कटिंग जिस तरह का आप देख रहे हो उस तरह से हम करेंगे, लेकिन मैं अपने ही अंदाज में कुछ अलग बताऊँगा। हो सकता है आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से हम लेंथ लेंगे या डॉट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो देखिए मैं 16 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। थोड़ा ये बॉडी लंबा रहेगा, सेंटर से शॉर्ट है और साइड से लंबा है। तो लंबा आप और भी लंबा कर सकते हो, लेकिन 16 इंच इनफ है। अगर हमको ज़्यादा लगेगा तो हम थोड़ा माइनस कर लेंगे 1 इंच के करीब। अभी देखिए दोनों निशानों को मैं बराबर कर रहा हूँ। तो वेस्ट की लाइन को मैं थोड़ा लंबा कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमको जो भी बैक लेंथ वगैरह शॉर्ट करना होता है तो हम यहाँ से करते हैं, लेकिन इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुर्ती है तो कुर्ती में ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा शॉर्ट करने के लिए। अभी देखिए शोल्डर के जितना भी शोल्डर आपका हो उतने पे निशान लगा लेना है, उसका हाफ करके। 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है यहाँ पे। 1.5 इंच भी आप कर सकते हो और 1.25 इंच भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। जो भी आपका शोल्डर में स्लोपिंग कम ज़्यादा है उस हिसाब से, यानी अपने शोल्डर को जो नापते हो या क्लाइंट के नापते हो, तो आप देख लो जिस क्लाइंट का है उसका शोल्डर ज़्यादा डाउन है तो ज़्यादा करना है, कम है तो कम करना है। नेक की ब्रॉडिंग हम 2.25 पे ही लगाएंगे जैसा हम लगाते हैं। ये क्योंकि ये आधा इंच ब्रॉड हो जाएगा तो 3.25 हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए मैं अभी शोल्डर का स्लोपिंग दे रहा हूँ। इस तरह से स्लोप कर देना है। मैंने 1.25 इंच पे लगाया है, आपको जितने पे लगाना है लगा सकते हो। अभी हम आर्मोल का लेंथ निकालेंगे तो 7 इंच पे ही मैं निशान लगा रहा हूँ। आप भी 7 इंच पे लगा के और उसके बाद जो भी आपका कम ज़्यादा होता है आप कर लेना, जो भी आपका मेजरमेंट होगा। अभी मैंने अपर चेस्ट पे निशान लगाया, जो भी 4 से डिवाइड किया था उतने पे लगाया और 1 इंच बढ़ा के लगा लिया। तो मैं थोड़ा फिटिंग वाला बता रहा हूँ, आपको लूजिंग रखना है तो लूज के साथ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे हाफ इंच ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये हाफ इंच इसलिए किया जाता है कि आगे का नेक टाइट बैठता है, अच्छी तरह से लूज नहीं आता है, झोल नहीं आता है नेक में, इसके लिए लगाना चाहिए। अभी देखिए एक निशान लगाया मैंने क्रॉस फ्रंट पे 4 इंच के नीचे, और वहीं पे मैंने एक निशान ऊपर से लगा दिया। अभी डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, जो भी आपका फुल बस्ट होगा। मैं कोई मेजरमेंट नहीं बता रहा हूँ, अपने हिसाब से आप कर लेना। अभी देखिए यहाँ पे शेप दे रहा हूँ मैं, और नीचे भी जितना भी आपने यहाँ लगाया है उससे यहाँ पे 1.25 इंच नीचे जाके आप एक निशान लगा लो। तो मैं अलग तरीके से आपको कटिंग बता रहा हूँ। ये सिंगल डॉट में कटिंग है, लेकिन मैं सिंगल डॉट में ही बताऊँगा, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। उस तरीके से बनाओगे तो बेहतरीन फिटिंग आएगा, एकदम ऐसा फिटिंग आएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। तो आप इस तरह से करके ट्राई कर लेना, तो बिल्कुल ब्लाउज़ के जैसा फिटिंग आएगा। अभी लाइन के नीचे मैं 1/4 इंच का एक निशान लगाया हूँ, इस तरह से लगा लेना है। 1/4 इंच का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो कट हम देंगे इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ता इसका, लेकिन फिर भी आप देख लो जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे डाट को बराबर कर लेंगे, यानी ऊपर का डाट एक जैसा कर लेंगे, और 1.25 इंच का हम डाट लगाएंगे आर्मोल के अंदर। इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि ये कुर्ती है, ब्लाउज़ नहीं है। तो थोड़ा हम लूजिंग के साथ बनाएंगे इसको, एकदम फिटम फिट नहीं बनाना है ब्लाउज़ के जैसा। अभी देखिए यहाँ पे आर्मोल हम नाप के चेक कर लेंगे, ये छोटा है या बड़ा है, जो भी आपका आर्मोल होगा यहाँ चेक कर लेना। तो जैसे ये मैंने निशान लगा वैसे लगा के छोटा बड़ा जो भी होगा यहाँ पे बराबर कर लेना है आपको। इस तरह से कर लोगे तो ये आर्मोल ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। जो भी आपने बॉडी का नापा है उतना ही लेना है, कुछ भी आपको 19-20 नहीं करना है। थोड़ा लूजिंग के साथ बनाना है तो थोड़ा बढ़ा लेना, 1 इंच की लूजिंग, इससे ज़्यादा लूजिंग नहीं देना है। नीचे देखिए 2.5 इंच का डाट लगाया मैंने, और इस तरह से मैंने शेप दे दिया, यानी प्रिंसेस कट का ही शेप दिया मैंने, लेकिन थोड़ा अलग दिया है, ज़्यादा मैंने शेप नहीं दिया है इसमें। इस तरह से कर लेना है। अभी ये देखिए डाट को मैं नाप के बराबर कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। आप देखो जो भी मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो कर लोगे तो ये बराबर सेम टू सेम मेरे जैसा कर लोगे। जब ब्लाउज हम करते हैं तो यहाँ पे 1.5 इंच शॉर्ट करते हैं, लेकिन इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये हमारा शेप देखिए किस तरह का है। तो इस तरह देना है, तो बराबर पे भी लगा सकते हो और थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो। तो देखिए मैं आधा इंच शॉर्ट करके आपको निशान लगा के दिखाता हूँ। ये और भी शॉर्ट हो जाएगा, जब भी हमने 16 लिया तो ये और भी कम हो जाएगा, क्योंकि आर्मोल का जो डाट हम मारेंगे तो उसके वजह से ये थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन इस तरह से मैंने कर लिया है। आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो जो भी स्ट्रेट लाइन जो हमने मारा था उसी पे छोड़ दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे माइनस करना है जो भी हमने उधर का पार्ट था, और यहाँ पे जो भी वेस्ट होगा आपको निशान लगाना है। 1 इंच की लूजिंग पे वेस्ट बनाना है आपको।
ये बिल्कुल ब्लाउज़ की तरह फिटम फिट पे नहीं बनेगा, 1 इंच की लूजिंग पे बनाना है। और ऊपर का जो भी अपर चेस्ट नापे हो 1.5 इंच की लूजिंग पे चेस्ट बनाना, तो एकदम बेहतरीन फिटिंग आएगा, एकदम प्रॉपर फिटिंग आएगा। इस तरीके से अभी देखिए साइड का मैंने निशान बंद कर लिया। अब नेक का निशान मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो जो भी आपका नेक होगा इस तरह से निशान लगा लेना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। आप स्केल से लगा सकते हो, मैं डायरेक्ट इस तरह से हाथ से ही लगा दिया, तो मुझे थोड़ा यही आसान पड़ता है। स्केल वगैरह मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे जमता नहीं है इतना, क्योंकि जो शेप मुझे चाहिए रहता है इसके जैसा नहीं मिलता है। ठीक है, अभी देखिए मैं बॉर्डर का निशान लगा रहा हूँ कि जो भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह कराना है या बॉर्डर लगाना है आपको, तो इतना चौड़ा चाहिए तो इतना लगाओ, इससे ब्रॉड चाहिए तो इससे ब्रॉड लगाओ। लेकिन मैं ये भी निशान लगा के आपको दिखा दिया कि किस तरह से ये बैठेगा, और यहाँ से हम शेप देंगे, ये कट देंगे जो भी आप वेस्ट में देख रहे हो इस तरह से देंगे। लेकिन हम उसको इस पर कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ आपको निशान लगा के मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन इस तरह कटिंग करेंगे छोटा बड़ा हो जाएगा, तो हमको डार्ट को क्लोज करके कटिंग करना है। तो कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो इस तरह से अभी हो गया, अब हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद बैक की कटिंग करेंगे और फिर इसको क्लोज करके कटिंग करके आपको दिखाएंगे कैसे ये बनता है। तो पूरा वीडियो देखिए, जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से फॉलो करिए। मेरा कटिंग करने का तरीका, बनाने का तरीका, यानी स्टिचिंग का तरीका भी अलग है। स्टिचिंग आजकल मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, कुछ ऐसा काम है कि जिसमें मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। किसी तरह से मैं कटिंग का वीडियो अपलोड कर देता हूँ बड़ी मुश्किल से। ठीक है, तो इस तरह से अभी देखिए मैंने बराबर पे ही बैक रखा है और इस तरह से निशान लगा के और नीचे सरका लिया मैंने आधा इंच, और शोल्डर भी मैंने निशान लगाया जो हमारा ओरिजिनल था। तो देखिए यहाँ पे जो भी ओरिजिनल शोल्डर था वो आ गया। और फ्रंट देखिए यहाँ पे आधा इंच माइनस है। अपर चेस्ट का जो भी निशान है उसको सिर्फ आधा इंच शॉर्ट करके मैंने लगाया है। पूरा 1 इंच पे मैंने बढ़ा के लगाया था, लेकिन यहाँ पे आधा इंच ही शॉर्ट करके मैंने लगाया, यानी आधा इंच की लूजिंग मैंने बैग में दे दिया है, यानी कि ऊपर अपर चेस्ट में। और यहाँ पे आके देखिए वेस्ट में जो भी वेस्ट है वहाँ पे नाप के आपको वहाँ पे कर लेना है, और डार्ट का निशान भी आपको यहाँ पे बढ़ा लेना है। बैग में भी डार्ट लगाना ज़रूरी है, बिना डार्ट का मत बनाना, भले ये गैदरिंग वाला है। गैदरिंग आपको नीचे है, वेस्ट के ऊपर नहीं है, तो आपको यहाँ पे फिटिंग अच्छा देना है। इसलिए देखिए मैं वेस्ट नाप रहा हूँ और आपको यहाँ पे 1 इंच या पौना इंच का डार्ट यहाँ पे दे देना है। तो ज़रूरी है, इस तरह का देना चाहिए जैसे मैं दे रहा हूँ। बनाओगे एक अलग अंदाज में आपको मिलेगा, और जो फिटिंग आएगा, आप जो भी आपने आज तक किया होगा इस तरह का ड्रेस बनाया होगा तो आप भूल जाओगे, यही बनाओगे जो मैं बता रहा हूँ। तो एक बार ट्राई करो मेरे कटिंग को। अभी शोल्डर जितना भी है हमारा ओरिजिनल, यहाँ पे लाके क्रॉस बैक पे आके आपको आधा इंच या क्वार्टर इंच आपको माइनस कर लेना है। आपके ऊपर है, जितना भी करना है कर सकते हो। इस तरह से करके अब शेप लगा लेना है। तो इस तरीके से शेप लगाना है, थोड़ा अंदर करके। अगर बहुत ही क्रॉस बैक आपका बाहर की तरफ है तो यहाँ माइनस नहीं करना है, हालांकि बढ़ा दोगे तो चलेगा, यानी आपको बॉडी के हिसाब से चलना है, ऐसे मेरे बताने के हिसाब से नहीं चलना। अभी देखिए नेक का मैंने बराबर कर लिया सीम को, यानी जो भी शोल्डर का सीम था एक जैसा कर लिया। अब मैं नेक का यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ। तो नॉर्मल नेक है ये बैक का, तो आप और डीप चाहिए तो कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से थोड़ा और लो जा सकते हो, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से करके कटिंग कर लेना है, और इस तरह कटिंग करके आप जब भी कटिंग करोगे कपड़े पे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। मैंने फिक्स परमा कटिंग करना आपको बता रहा हूँ, तो इस तरीके से कर लोगे तो बराबर रहेगा। कभी हम डार्ट की कटिंग कर देंगे फोल्ड करके, इस तरह से फोल्ड कर लेना है, सेंटर में आपको कटिंग कर देना है। तो जो भी आपने निशान एक्स्ट्रा लगाया था वेस्ट में, आपको उतना ही कटिंग करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और लेंथ अपने हिसाब से आप थोड़ा छोटा बड़ा ले सकते हो, थोड़ा बड़ा लोगे तो स्मूथ डार्ट निकलता है, वो अंदाज से आप अपने हिसाब से ले सकते हो। उसमें कोई फार्मूला, कोई टेक्निक नहीं होता है। अभी देखिए यहाँ पे डार्ट को क्लोज करके और यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से बैक की कटिंग ये बराबर हो जाएगा। तो बैक स्ट्रेट है जैसा आपने देख रहे हो इमेज में वैसा है, और फ्रंट हमारा अलग है, शेप में है। तो जिस तरह का है उस तरह का कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए मैं इसको किस तरह कटिंग करके आपको नीचे का शेप लगा के दिखाता हूँ। तो इस तरह से पहले नीचे वाले डार्ट को कटिंग कर लेना है, ऊपर वाला भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन पहले ही मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह क्लोज कर लेना है। देखिए निशान कहाँ चला गया। अब आपको यहाँ पे शेप में देना है तो शेप में कर सकते हो, बिल्कुल भी एकदम स्ट्रेट लगाना है तो भी लगा सकते हो। तो मैं एकदम स्ट्रेट लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि आप रेडी बॉर्डर लगाओ तो स्ट्रेट हो ही जाता है वो। अगर वर्क करा रहे हो तो शेप में थोड़ा कटिंग करोगे तो अच्छा दिखेगा। अगर आप बॉर्डर रेडी लगा रहे हो तो थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेट हो जाता है। तो आपका कड़क बॉर्डर रहेगा तो हो जाएगा, सॉफ्ट रहेगा तो थोड़ा राउंड करके आप लगा लेना। इस तरह से मैंने यहाँ नीचे भी
भी निशान लगा लिया। अब देखिए आर्म होल का डार्ट कटिंग करेंगे और ऊपर वाले डार्ट को क्लोज कर देंगे हम, यानी कि इस तरह क्लोज करके और आर्म होल का शेप दे देंगे। तो क्लोज करके शेप देंगे तो यहाँ पे क्रॉस फ्रेंड अच्छी तरह से शेप में आता है, आर्म होल अच्छी तरह शेप में आता है। तो शेप को यहाँ पे समझ लेना है आपको कि शेप बराबर है या नहीं है। बहुत लोग यहाँ पे ताल नहीं निकालते हैं, तो इस तरह से कटिंग करोगे तो अच्छी तरह से शेप आएगा। तो बहुत लोग कटिंग में डरते हैं कि यहाँ पे कटिंग कर देंगे तो टाइट होगा, बिल्कुल टाइट नहीं होता है। नेक आपका डीप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपका नेक डीप नहीं है तो थोड़ा वहाँ पे संभल के किया जाता है। अभी मैंने आर्म होल के डार्ट को क्लोज कर दिया है, यानी सिंगल डार्ट में बनाना है तो इस तरह से बंद करके आपको कटिंग कर लेना है। आपको अगर प्रिंसेस में कटना है तो उस तरह से बंद नहीं करना है, जैसे मैंने टेप लगाया है इस तरह से करके आप कर लेंगे। अभी यहाँ बराबर पे रख के और जो भी है बैक के वेस्ट में भी आपको बॉर्डर लगा लेना है। और नीचे का पार्ट जो आप देख रहे हो गैदरिंग वाला, वो भी मैं टेक्निक बता देता हूँ किस तरह कटिंग करना है। पैनल में करना है तो भी कर सकते हो, ए लाइन में मैं बता देता हूँ किस तरह करोगे तो बराबर होगा। पैनल में करना है तो जो भी पैनल लगाना है उस तरह से कर सकते हो। अब बिल्कुल स्ट्रेट भी रखना चाहिए तो कर सकते हो, शेप में चाहिए तो कर सकते हो। गैदरिंग ज़्यादा चाहिए तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करना है। अभी देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा दिया, जो भी शोल्डर था उसको सीधा करके। अभी लेंथ हमारा देखिए 15 इंच निकला है, तो 15 इंच यहाँ निकला है और यहाँ पे नापेंगे सेंटर में तो देखिए 12.5 है। तो ये हमारा कितने इंच का फ़र्क हो गया, 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच के फ़र्क पे हम किस तरह से कटिंग करेंगे, यानी कि जो भी हम यहाँ पे रिंकल या आप गैदरिंग देख रहे हो, यानी कि प्लीटिंग मारो या गैदरिंग मारो जो भी मारो, तो किस तरह करना है, आपको एक पेपर लेना है यानी कपड़ा लेना है, फैब्रिक, और फोल्ड कर देना है। यानी कि फोल्ड करके जितना भी आपको विथ है उसका, तो 60 का विथ लोगे तो ज़्यादा बेहतरीन आपको प्लीटिंग या गैदरिंग अच्छा निकलेगा। तो यहाँ एंडिंग में जहाँ पे खुला पार्ट होता है किनारी का, वहाँ पे आके डबल फोल्ड पे मतलब, और यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाना है। और यहाँ पे बिल्कुल ऊपर लेके जहाँ पे आपने फोल्डिंग पार्ट रखा है इस तरह से लेके एक शेप दे देना है। और इस तरह से कटिंग कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये बराबर जाके गैदरिंग जितना भी मारोगे उसके अंदर फिट कर दोगे, ऑटोमेटिक ये स्ट्रेट बैठेगा। और बैग में आपको सीधा मार देना है तो ऑटोमेटिक ये सेम टू सेम हो जाएगा। मैंने टेक्निक बता दिया और ऊपर वाले का मैंने कटिंग बता दिया, तो इस तरह से आप करोगे तो बराबर हो जाएगा। इस तरह से कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं स्लीज की कटिंग करके दिखा देता हूँ, क्योंकि 3/4 स्लीज है तो वो भी कटिंग करके मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए फोल्ड कर लिया मैंने पेपर को, इसी पेपर को कर लिया जिसमें मैं बता रहा था आपको। अभी जो भी निशान आपको लगाना है, जो भी लेंथ है वो लेंथ नाप लेना है। तो मैं 16 इंच पे नाप रहा हूँ, यानी 16 इंच का लेंथ रखने वाला हूँ। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है, जो भी मैंने लगाया आपका जितना भी होगा आप लगा लेना। वहाँ पे एक सीधा इस तरह से मार्किंग कर देना है। थोड़ा सा यानी कि इन साइड का एरिया होता है, थोड़ा झुका के लेना है। झुका के लोगे तो अच्छी तरह से खींचेगा नहीं, अच्छी तरह बैठेगा। अब जो भी बॉटम है यहाँ पे हाफ करके निशान लगा लेना है। तो आज मैं मेजरमेंट नहीं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये किसी ने भेजा है, मेजरमेंट नहीं भेजा है, तो मैं अपने हिसाब से आपको करके दिखा रहा हूँ। तो जो भी आपका बॉटम होगा ले लेना। अभी आर्म होल जो भी आपका बॉडी का है उससे आधा इंच या 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे ले लो। आधा इंच भी बढ़ाओगे तो चल जाएगा। और सेंटर पार्ट में नम देके, यानी कि जो भी शोल्डर के पार्ट का एरिया होता है 3 इंच इधर 3 इंच उधर, यानी कि जो भी है वहाँ पे नम देके आपको इस तरह से चढ़ा लेना है आर्म होल को। अभी देखो मैंने किस तरह से टर्न करके शेप लगा लिया, इस तरह से लगा लेना है। अब इनसाइड को बंद कर देना है। तो कैप हाइट मैंने नहीं नापा है, कितने पे है मुझे खुद पता नहीं है, आप देखो कैसा है उस तरह से कटिंग कर लो। ये बिल्कुल आसानी से होता है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है आपको यानी कैप हाइट निकालने का। कैप हाइट का कोई मसला यहाँ पे होता ही नहीं है मेरे कटिंग में। अब यहाँ पे मार्किंग पे ही कटिंग कर लूँगा, और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो बढ़ा के कटिंग कर लेना, क्योंकि मैं कहीं भी मार्जिन नहीं रखता हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। अभी कटिंग हो गया, इसका शेप देखिए किस तरह का दिख रहा है। जिस तरह का मेरा कटिंग है आप देखो कैसा दिखता है। अब आपको यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, तो मैं निशान लगा देता हूँ बॉर्डर के लिए। तो देखिए मैंने इनसाइड को थोड़ा झुका के रखा था, तो इस तरह से आया है हल्का सा। तो झुका के रखोगे तो अंदर का इनसाइड होता है, खींचेगा नहीं। इस तरह का ध्यान रख के कटिंग करोगे तो बराबर होगा। अभी हम ताल की कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। फोल्ड करके मैं दिखा दिया कि किस तरह का दिखता है। अब मैं कटिंग करके आपको ताल यानी कि जो फ्रंट का पार्ट होता है उसका थोड़ा शेप निकाला जाता है। तो कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से क्या करना है, सेंटर है और सेंटर से थोड़ा 1 इंच के बाहर की तरफ लेके और इस तरह से शेप लगा लेना है और उसके बाद कटिंग कर देना है। तो इस तरह से आराम से हो जाता है कटिंग, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो इस तरीके से देखिए मैंने कैसे किया है। अब निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ ताकि इसका शेप आपको दिखाई दे कि किस तरह का ये दिख रहा है। तो आधा इंच या पौना इंच के करीब यहाँ पे निकाला जाता है। तो आपके ऊपर है, जितना भी निकालना है निकाल सकते हो। तो आप अपने ऊपर देखो, ये इतना ज़रूरी नहीं है कि आधा इंच निकालना है या पौना इंच निकालना है। अभी देखिए आप इमेज देख रहे हो तो किस तरह का दिखता है, ओवरलैपिंग टाइप का दिखता है।
दिखता है। तो इसको आपको ओवरलैपिंग पे दिखाना है तो पहले आपको इस तरीके से बॉर्डर ये साइड का लगा लेना है, यानी कि जो भी लेफ्ट साइड का बॉर्डर है पहले लगा लो और राइट साइड का ऊपर से चढ़ा के लगा दो, तो इस तरह का सेम दिखाई देगा। आपके ऊपर है, अगर ओवरलैपिंग बनाना है तो दूसरे तरीके से होता है, लेकिन ओवरलैपिंग जैसा दिखाना है तो सिर्फ बॉर्डर को ही इस तरह से ओवरलैपिंग करके आप दिखा सकते हो, तो सेम दिखाई देगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है ओवरलैपिंग यहाँ दिखाना है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बॉर्डर इस तरह से बता रहा हूँ कि किस तरह लगाओगे तो सेम टू सेम इमेज जैसा दिखाई देगा। तो देखिए मैं इस तरह नेक का ड्राइंग करके भी आपको दिखा दिया, तो इस तरह कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए किस तरह का मैंने कर दिया, इस तरह से कटिंग करके ट्राई करके देख सकते हो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।